हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए चेतना, द होस्ट ऑफ दिस कोर्स। ये है हमारे कोर्स की 4th वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका टैक्स बनता है व्हाइल फाइलिंग योर अपडेटेड रिटर्न। टैक्स आपके कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी सी, या फिर लेट फाइलिंग फीस अंडर सेक्शन 234 एफ, या फिर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो। और इसके अलावा आपको एडिशनल टैक्स पे करना होता है क्योंकि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। 25% और 50% जो भी आपका ड्यूरेशन होगा फाइलिंग का, उसके अकॉर्डिंग आपको वो पेनल्टी एज अ पेनल्टी एडिशनल टैक्स पे करना होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी अपनी कोर्स की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है उसको आप किस तरीके से पे करेंगे, कैसे उस टैक्स की लायबिलिटी की आप पेमेंट करेंगे। जैसे कि मेरी यूटिलिटी में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारा टैक्स बन रहा है वो हमारा बन रहा था 29,325 रुपीज़ का। अब इस अमाउंट को हमें टैक्स को किस तरीके से पे करना है वो अब हम देख लेते हैं। टैक्स की पेमेंट के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, दैट इज़ eportal.incometax.gov.in। जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे उसके होम पेज पे आपको विजिट करना है। होम पेज पे विजिट करने के बाद जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो ई पे टैक्स का ऑप्शन आ रहा है, आपको ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरीके की विंडो ओपन होके आएगी। आपको जिस पर्टिकुलर पर्सन का आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, उसका आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है। उसी पैन नंबर को आपको दोबारा रिपीट करना है जस्ट फॉर कंफर्मेशन। आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, उस पर आपको एक ओटीपी रिसीव होता है। बेसिकली मोबाइल नंबर जो है ज़रूरी नहीं है आपका इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर हो वो मोबाइल नंबर। आप कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जब आप यहाँ पे डाल देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी आपको एंटर करना होता है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपके पास डिटेल शो होगी कि किसका आप जो है कौन से पैन नंबर का आप पेमेंट करा रहे हैं, उस पैन पर्सन का नेम क्या है, वो सब आपको डिटेल यहाँ पे शो होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट विंडो खुल के आती है वो विंडो इस तरीके की होती है कुछ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप किस हेड के अंदर अपने इनकम टैक्स की पेमेंट करना चाहते हैं। आप एज अ इनकम टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं, एज अ डिमांड पेमेंट करना चाहते हैं, एज अ एसटीटी सीटीटी इक्वलाइजेशन लेवी करना चाहते हैं, या फी और अदर पेमेंट। तो हमारे केस में क्या है, ना तो हमारी अभी तक कोई असेसमेंट हुई है जिसके अगेंस्ट कोई डिमांड निकली हो जिसकी हमें पेमेंट करनी है, ना ही हम एसटीटी और सीटीटी की पेमेंट कर रहे हैं, और ना ही कोई हमारी की जो है वेल्थ टैक्स या फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की कोई पेमेंट है। हमारा एक सिंपल सा सेल्फ असेसमेंट टैक्स है जिसकी हमें पेमेंट करनी है। तो आपको इस केस में फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। जब हम नॉर्मली भी अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं तब भी हम फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इस केस में भी आपको फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। अभी आपसे पूछ रहा है कि कौन से असेसमेंट ईयर की आप पेमेंट करना चाहते हैं। हम असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहे थे अपनी वीडियो में, तो हम 23-24 सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जिस भी असेसमेंट ईयर की आपको पेमेंट करनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपसे टाइप ऑफ पेमेंट पूछा जाता है कि कौन सी आपको पेमेंट करनी है। एज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स करनी है, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करनी है, पेमेंट ऑफ डिमांड पेनल्टी इंटरेस्ट एक्सेट्रा अंडर अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम। सो ये नॉर्मल इंटरेस्ट और पेनल्टी की बात नहीं करता, ये फॉरेन इनकम की अनडिस्क्लोज इनकम की बात कर रहा है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट टैक्स, एसरेशन टैक्स, या फिर अदर रिसीट। तो इसमें से कुछ भी हमें सिलेक्ट नहीं करना है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो अपडेटेड रिटर्न है वो हम अपनी विश से फाइल कर रहे हैं। कोई हमारे पास डिमांड नोटिस नहीं आया है जिसकी वजह से हम अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। तो हमारा जो टैक्स पे होगा वो एज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे होगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे हमें क्लिक करना है, देन कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कौन से फील्ड में हमें टैक्स का अमाउंट डाला जाए। देखिए, वैसे इनकम टैक्स में किसी भी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको जिस अमाउंट की पेमेंट करनी है आपको उसी कॉलम में उस अमाउंट को डाला जाए। अगर आप पूरा अमाउंट, जैसे कि हमारे केस में हमारी टैक्स लायबिलिटी थी 29,325, तो मैं फुल अमाउंट जो है इसमें डाल सकती हूँ टैक्स के कॉलम में विदाउट एनी हेजिटेशन। मेरा जो टैक्स अमाउंट मैं यहाँ पे फिल करके
रिटर्न पेमेंट करूँगी वो मेरा सेट ऑफ हो जाएगा मेरे रिटर्न के अगेंस्ट। बट अगर आप तरीके से चलना चाहते हैं, मतलब जैसा आपका होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, इनकम डिटेल्स में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वेरिफिकेशन अवेलेबल है हमारे अमाउंट का। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट हमारा इतना है, पेनल्टी इतनी है, और जो बेसिक टैक्स है वो आपका इतना अमाउंट है। तो आप टैक्स में टैक्स डाल सकते हैं, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का पार्ट डाल सकते हैं, पेनल्टी का पार्ट आप अदर रिसिप्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये अलग अलग अमाउंट नहीं डालना चाहते, आपको कन्वीनियंट चाहिए, तो आप टोटल अमाउंट टैक्स में डाल के भी अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। जब आप टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, जैसे हमारा अमाउंट था 29,552 रुपीज़, तो आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि किस ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग में सारे बैंक्स के नाम वो आपको शो करता है। अगर आपका बैंक यहाँ पे अपरेंटली शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, सारे बैंक्स यहाँ पे शो है। पे एट बैंक काउंटर, समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते, हम लोग फिजिकली चालान लेके बैंक में जाके पेमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने एक नया ऑप्शन यहाँ पे दिया है। पहले क्या होता था, आपको चालान नंबर 280 निकालना होता था, उसको आप फिल करते थे, फिर बैंक में जाके आप पेमेंट कराते थे। बट अगर आप बैंक में आज की डेट में उस चालान को लेके जाएंगे तो आपका जो चालान है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बैंक वाले कहते हैं कि आप सिस्टम जनरेटेड चालान लाइए। तो जो आपका चालान है वो यहाँ से जनरेट होता है, यहाँ पे आपको बताना होता है कि आप बैंक में कैसे जाके पेमेंट कर रहे हैं, चेक से, डीडी से या कैश से। वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना है, किस बैंक में जाके आप पेमेंट करेंगे, और फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो एक चालान जनरेट होगा जो जिसका प्रिंट आउट लेके आपको बैंक में जाना होता है। आपको ये चालान आपका उसी बैंक में चलेगा जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या फिर जिस मोड में आप पेमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी मोड में आपकी पेमेंट बैंक में जाके एक्सेप्ट की जाएगी। तो ये था हमारा पे एट बैंक काउंटर का। इसके अलावा आप आरटीजीएस और नेफ्ट भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन डिपार्टमेंट ने निकाला है। आजकल पेटीएम और यूपीआई का ज़माना है, तो डिपार्टमेंट ने ये ऑप्शन भी अपनी वेबसाइट पे दे दिया है। पहले हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, बट अब आप पेटीएम से यूपीआई के थ्रू भी अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें, वो सिलेक्ट करके जब आप कंटिन्यू करेंगे तो अंदर जाने के बाद आपको सारे तरीके के वो आपको ऑप्शन दिखाएगा। जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहें उस मोड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सो ये था एक डेमो कि किस तरीके से आपको टैक्स की पेमेंट करनी है। यहाँ पे जो भी आप मोड सेलेक्ट करेंगे उसको कंटिन्यू करेंगे, आपके जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है आपकी बैंक की वेबसाइट पे रूट कर देगी आपको, वहाँ से आपको पेमेंट करनी है। अपने चालान को डाउनलोड करना है। अगर आप चालान डाउनलोड करना भूल जाते हैं तो आप अपना लॉगिन करके वहाँ से पेमेंट हिस्ट्री में जाके उस चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। चालान डाउनलोड करने के बाद आपको वो डिटेल, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पार्ट बी में जाके यहाँ पर उस चालान की डिटेल को डाल देना है, बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर एंड अमाउंट। उसके बाद आपकी रिटर्न कंप्लीट हो जाती है फाइनली पेमेंट करने के बाद, और आप अपनी रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। सो ये था छोटा सा मेथड कि किस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सेम मेथड फॉलो होता है आपकी रेगुलर रिटर्न्स की पेमेंट के लिए भी। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द 4th वीडियो ऑफ दिस कोर्स। आई होप ये कोर्स बहुत डिटेल में रहा आप लोगों के लिए और आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रही इस कोर्स की। नेक्स्ट और हम कोर्स लेके आते रहेंगे, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे कोर्सेज आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कोर्स।